Start with the great name of Allah, who is the most merciful and gracious. Dear viewers, today we are here on AMP Online Coaching Center. Lecture number 13, Class Metric, Subject Mathematics, Series and Textbook Board. Dear viewers, today we are here in the unit number 17, Topic Types of Set. जैसे कि हम पहले जो हैं वो चार जो है वो नंबर्स जो हैं टाइप्स ऑफ सेट्स के वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा 5th नंबर है जिसका नाम है इक्वल सेट्स। इट्स अ वेरी सिंपल, फिर भी आज इसके ऊपर जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है कुछ न्यू पॉइंट्स हमारे जहन में आ जाएं, तो इस डिस्कस करने के बाद अब देखें हमारे पास जो है इफ़ टू सेट्स ए एंड बी हैव सेम एलिमेंट्स ऑफ सेम ऑर्डर आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। अब देखें इक्वल सेट में फर्स्ट सपोज हम सपोज करके टू सेट्स ले रहे हैं। कोई भी सेट आप ले सकते हैं, एक्स वाई ले सकते हैं, एस टी भी ले सकते हैं, कोई भी आपकी मर्जी है। हमने यहाँ पे क्या लिया है, ए और बी लिए हैं। अब उसका क्या होना चाहिए, सेम एलिमेंट्स ऑफ सेम ऑर्डर। अब देखें सेम एलिमेंट्स का मतलब है जैसे एलिमेंट्स ए में हैं वैसे ही क्या होने चाहिए, बी में होने चाहिए। अब यहाँ पे जो है ना ये सेम ऑर्डर का मतलब है एक जितने एलिमेंट होने चाहिए। अब देखें कैसे, फॉर सपोज देखें हमारे पास एग्जांपल्स हैं, उसमें ए सेट है, उसके अंदर है 2 3 5 7 11 है। अब इसमें देखें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। एंड बी वो कौन कौन से एलिमेंट हैं, जैसे ए में है बी के अंदर वही है। अब देखें 2 इधर भी है हमारे पास, 2 इधर भी है, ठीक है, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 5 इधर भी है, इधर भी है, 7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 11 इधर भी है, इधर भी है। तो हमने चेक किया वही एलिमेंट्स ए और बी वाले हैं जो एक जैसे ही हैं। तो यहाँ पे हमें पता चला कि क्या है, हमारे पास सेम एलिमेंट्स हैं, सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब है जितने ए में एलिमेंट हैं उतने कहाँ पे होने चाहिए, बी में। अब देखें 1 2 3 4 5 यहाँ पे भी हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ पे भी हैं। तो इसका मतलब है सेम ऑर्डर भी है, सेम एलिमेंट्स भी हैं, तो ये दोनों सेट्स आपस में क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट्स कहलाएंगे। अब वी कैन राइट सिंबॉलिकली देम। अब कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू बी। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, ये हमने लिखा है सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। अब देखें अगर ए बी का इक्वल है ना तो ऑटोमेटिकली बी भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ए के। तो इसलिए मैंने लिखा है सेट बी इज आल्सो इक्वल टू सेट ए। ठीक है, ये लिखना नहीं चाहिए था, फिर भी मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि एक चीज पहले से प्रूव है, दूसरी भी हो सकती है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, आल्सो यूज करते हैं। तो बी इज आल्सो इक्वल टू सेट ए। अब देखें ए हमारे पास है 1 2 3 4 5 है, बी हमारे पास क्या है 2 3 4 5 6 है। अब देखें यहाँ पे हम पहले से ही चेक कर रहे हैं कि हमारे पास 1 इधर है लेकिन 1 इधर कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है। तो पहली ही चीज में हम ये आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि ए जो है वो बी के क्या है, इक्वल नहीं है। तो वी कैन राइट सिंबॉलिकली सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी एंड बी इज आल्सो नॉट इक्वल टू सेट ए। अब देखें जो सेट ए जो है बी का इक्वल नहीं है तो ऑटोमेटिकली बी भी क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। किसके इक्वल नहीं होगा, ए के नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो है सेट ए है जो सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स। अब इंटीजर नंबर्स पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। अब ये जो है डिस्क्रिप्टिव मेथड है और बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर्स। ये सेट बिल्डर में मैंने लिखा है। जेड किसके लिए हम यूज करते हैं, फॉर इंटीजर नंबर्स के लिए। तो ये दोनों इंटीजर नंबर्स हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन राइट सिंबॉलिकली सेट ए इज इक्वल टू सेट बी इज इक्वल टू सेट ए, जैसे हम पढ़ के आए। अब देखिए हमारे पास ए है वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर्स। यहाँ पे ये जो साइन आपको नजर आ रही है ना, ये नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करती है। अब बी जो है वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू, यहाँ पे पॉजिटिव, ये बात ही बिल्कुल अलग अलग हो गई। यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो एक दूसरे से ये बिल्कुल जो है वो मिलते जुलते नहीं है। तो वी कैन राइट सिंबॉलिकली सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी इज नॉट इक्वल टू सेट ए। आई होप ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।